ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की आप सभी लोगों ने जिस शुरुआत के साथ में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, अपना मनोभाव जिस उत्साह के साथ में शुरू किया था, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रारंभ में बहुत से कार्य उत्साह के साथ करता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी चलने के बाद में उसका उत्साह गिर जाता है और वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। उन्हें जघन्य क्वालिटी के लोग कहा जाता है, जघन्य व्यक्ति कहा जाता है, जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं लेकिन करने के पहले ही अपना उत्साह तोड़ देते हैं। थोड़ा मध्यम क्वालिटी के वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मध्य में रास्ते में अनेक तरह के विघ्न बाधाएं आते हैं, उनको भी जीतते हुए चलते हैं, लेकिन मंजिल तक फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं। वो मध्यम क्वालिटी के लोग कहलाते हैं। उत्कृष्ट क्वालिटी के व्यक्ति वो होते हैं जो अपना संकल्प जिस तरह का लेते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, किसी तरह की विघ्न बाधाएं आए लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं। आज आप लोगों का उत्साह देख करके बनता है, लग रहा है कि आप सभी उत्कृष्ट क्वालिटी के श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं। अभी तक बहुतायत शिविर जो हुआ करते थे श्रावकों के लिए ही हुआ करते थे। श्राविकाएं बैठती थीं, बहुत कम हुआ करती थीं, या बैठती थीं तो उन्हें हम थोड़ा सा दूसरी श्रेणी में ही रखा करते थे, श्रावकों को पहले आगे रखा करते थे। लेकिन यह जो उत्सव के रूप में यहाँ सामने देखने को लग रहा है, जो इस बार 10 लक्षण पर्व हुआ है, यहाँ पर बराबर से पूरे के पूरे मनोभावों के साथ में, जैसे श्रावकों के लिए साधना करने का एक मन बना है, वैसे ही श्राविकाओं के लिए भी साधना करने के लिए उन्हें मन भी बना और उन्हें पूरा सम्मान भी मिला। अधिकतर समाज के लोग श्राविकाओं की व्यवस्था करने में, महिलाओं की व्यवस्था करने में कतराते हैं, क्योंकि उनके साड़ियाँ, उनके और भी जो अंग वस्त्र हैं, परिधान हैं, और फिर महिलाओं की संख्या तो महाराज बढ़ जाएगी, उनको संभालना कठिन होता है, ऐसा सोचते हैं समाज के लोग। लेकिन इस समाज के लोगों को भी आशीर्वाद अच्छा देने का बनता है कि इन्होंने कभी भी महिलाओं की संख्याओं से कभी भी कोई घबराहट, और शुरू में थोड़ा सा लग तो रहा था, लेकिन फिर इन्होंने मन बना लिया कि नहीं महाराज आने दो, सबको सब कुछ मिलेगा, सबके लिए सब अवसरण खुला है, आपने कहा है तो सबके लिए सब कुछ होगा। सभी श्रेष्ठियों ने, मंत्रियों ने, सभी ने मन से जो ये भावना की कि ये शिविर बहुत अच्छा होना चाहिए। मनोज जी हमेशा कहा करते थे ऐतिहासिक होना चाहिए, शायद उनकी भावना भी पूर्ण हो गई है कि ये ऐतिहासिक ही हुआ है। इतिहास किन्हीं शिलालेखों और पन्नों पर नहीं लिखा जाता है, इतिहास हमारी अंतर आत्मा पर, हमारे मनोभावों से लिखा जाता है। और वही इतिहास अमर होता है कि जिसके जाने के बाद भी हम हमेशा याद रखें कि नहीं, हम आगरा गए थे, हमने 10 दिन धर्म लाभ लिया था,
उस धर्म लाभ में हमें जो शक्ति नहीं थी वो भी करने का मन बना था। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे से बेटे बेटियां सब पहली पहली बार ही उपवास किए, पहली पहली बार ही एकासन किए और करने की हिम्मत जुटा पाए। बड़े उत्साह के साथ में आशीर्वाद भी लेने आए कि महाराज हो जाए एक उपवास हो जाए, आज पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो हमारा ये मनोभाव जो बनता है वो संगति से भी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे संगति से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। भगवान का समौशरण है तो भगवान के समौशरण में वैसे भी भूख प्यास लगती नहीं। साक्षात समौशरण में तो भूख प्यास बिल्कुल ही नहीं लगती, लेकिन अगर स्थापना निक्षेप से भी यह समौशरण है तो भी यहां पर लोगों ने काम चलाऊ काम ही लिया है, ज्यादा भूख प्यास की बाधा किसी को नहीं हुई। यह भी पार्श्वनाथ भगवान के समौशरण का एक अच्छा प्रभाव है। और इस तरह के प्रभाव आपके लिए देखने में आएंगे। पहली बार जब कुछ किया जाता है तो मन में तरह तरह के विकल्प आते हैं, थोड़ा सा कष्ट तो होता है, दुख भी होता है। रात में कई लोगों को उल्टियां भी होती हैं, पलटियां भी होती हैं, पलटते तो रहते ही हैं रात भर, और जब पलटने से बैठ के उठे तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो अनुभूतियां होती है वो सबको होती हैं, हमको भी हुई थी, होती हैं। लेकिन पहली बार में अगर हम अपना मन तोड़ देते हैं तो फिर हम आगे के लिए उत्साह नहीं रख पाते हैं। इसलिए अगर किसी के लिए ऐसा भी हुआ हो तो ये समझना कि ये हमारे लिए पहली पहली बार था, पहली पहली बार में ऐसा होता है। अगर हम इसका अभ्यास बना करके रखेंगे तो हमारे लिए ये संभव है। कहा गया है आचार्यों ने, गृहस्थों के लिए विशेष रूप से, जो सब कुछ खाते रहते हैं पीते रहते हैं, पेट भी आखिर एक कचड़ा घर ना बन जाए। नहीं समझे? आप मशीनों में कुछ चीजें डालते हैं तो मशीनों की सफाई भी करते हैं? बोलो तो नहीं करते। कोई भी मशीन हो, चाहे आटा बनाने की भी मशीन हो, चाहे वो भोजन बनाने की मशीन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट निकालने की मशीन हो, उस मशीन की भी हमें सफाई 15 दिन में, 1 महीने में एक बार तो करनी होती है। हमारा शरीर क्या है? एक मशीन नहीं है। अपने आप हम उसमें जो डालते हैं, अपने आप उसमें पिसता है, अपने आप मिक्सचर बनता है, अपने आप अलग अलग चीजों में, पार्टों में डिवाइड होता है। आंतें, लीवर, किडनी, सब चीजें अपना अपना काम करती रहती हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि उस मशीन में कितने और कल पुर्जे लगे हुए हैं जो ये सब काम करते रहते हैं। वेस्ट मटेरियल अलग निकालता है, फाइन मटेरियल अलग निकलता है, एनर्जी अलग मिलती है, सब कुछ चीजें मशीन की तरह अपने आप चलती रहती हैं। होता है कि नहीं होता? शरीर क्या है? एक मशीन है। मशीन में जो भी डाला जाए, डालते समय पर हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मशीन में पहुंचे वो मशीन को बाधा ना पहुंचाए। क्या समझ में आ रहा है? कपड़े सिलने की मशीन होगी तो उसके नीचे कपड़ा ही लगाना पड़ेगा। पत्थरा लगा दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? मशीन ही टूट जाएगी, कह रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारी मशीन है, उस मशीन में आते हैं, लीवर है, खाने योग्य चीजें पहुंचाओगे तो मशीन अच्छी काम करेगी। और उसमें कचरा डालोगे, दुनिया का सारा बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब चीजें डालोगे उसमें तो क्या होगा? मशीन में गंदगी बैठना शुरू हो जाती है। मैदा की बनी हुई चीजों के कारण से वो मशीनों में जो आंतें लगी हुई हैं वो चिपकने लग जाती हैं, उनमें वो मटेरियल चिपक जाता है, परेशानियां पैदा होने लग जाती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। और कई बच्चों को आप देखोगे खाते तो रहते हैं लेकिन बने रहते हैं ऐसे ही लकीरचंद। लकीरचंद जानते हो? हैं? हाँ, जैसे आगे बेटी बैठी है। तो ये खाते तो हैं लेकिन क्या खाते हैं, कहां जाता है, कुछ पता नहीं रहता है। समझ आ रहा है?
इसका मतलब यह है कि इनका डाइजेशन जो सिस्टम है वो अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या ये वो चीजें अपनी बॉडी के लिए नहीं दे रहे हैं जो इनको देना चाहिए। अगर शरीर में हम भोजन देते हैं तो भोजन भी अच्छा होना चाहिए जिससे मशीन अच्छी काम करे, और अच्छी काम करने के बावजूद भी फिर मशीन की सर्विसिंग करनी पड़ती है। महीने में एक बार थोड़ा बहुत सर्विसिंग उसकी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसको थोड़ा सा आराम पहुंचाना चाहिए। समझ में आ रहा है? कैसे पहुंचाओगे? अगर हम दिन में 4 बार खाते हैं तो महीने में एक बार ऐसा विचार बनाओ कि एक बार खाकर के भी काम चला लेंगे। जो दिन में 2 बार खाकर के काम चला लेते हैं वो महीने में एक बार शक्ति को बढ़ाने के लिए विचार बना करके रखें। एक महीने में एक बार तो कम से कम हम उपवास करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? इसीलिए आपके सामने अनेक तरह के वर्धमान स्तोत्र आदि के जो व्रत हैं ये इसीलिए रखे गए हैं कि इन व्रतों के माध्यम से आप भगवान की भक्ति भी करें, अपने शरीर की शक्ति भी बढ़ाएं, और थोड़ा सा एकासन आदि करके अपनी मशीन को थोड़ा सा आराम दें। आराम देने से मशीन क्या होगा? पहले से और ज्यादा एनर्जी से काम करने लग जाती है। आराम से मशीन क्या होता है? खराब नहीं होती, कमजोर नहीं होती। हमें क्या लगता है? कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी नहीं आती। मशीन और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने लग जाती है। जैसे आराम करने के बाद, सोने के बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो यही फंडा आपको अपने बॉडी के साथ लगाना चाहिए, भोजन के साथ लगाना चाहिए, और ये जो आपने इन दिनों में सीखा है इसको बरकरार बनाए रखने की भी कोशिश में लगे रहना चाहिए। आज तो बहुत अच्छे भाव हैं, ये भाव भी साल भर बने रहें। हम महीने में भी एक बार भी व्रत करेंगे, एक बार भी एकासन करेंगे तो भी हमारे लिए ये शिविर याद आएगा, भगवान याद आएंगे, महाराज याद आएंगे, शिक्षा याद आएगी। समझ लेना आपके लिए वह धर्म ध्यान बना हुआ है, और आपने अपनी भक्ति की डोर यहां बांध रखी है। वो डोर अपने आप आपको याद आने लगेगी। और जब इस तरह से करोगे तो यहां से आशीर्वाद भी देना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप खींच लोगे, आशीर्वाद मांगोगे अपनी भक्ति की डोर से, तो अपने आप आपके पास आशीर्वाद भी पहुंचेगा। सुन रहे हो? 10 दिन तो खूब आशीर्वाद मिला है दोनों महाराजों का। अब आगे कैसे मिलेगा? कुछ इस तरह का कार्य याद रखोगे, कुछ इस तरह का कार्य करने का विचार करोगे तो आगे भी आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्योंकि जब कुछ करोगे तो याद आएगी। याद आने का नाम ही है कि आपने गुरु को याद किया है, प्रभु को याद किया है, तो आपने आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा आपको? कोई ना कोई छोटा सा ऐसा संकल्प अपने मन में होना चाहिए जो कम से कम हम महीने में एक बार उसको विशेष रूप से याद करने के रूप में लाएं, है ना? ऐसा प्रयास करना है, भावना करनी है, ताकि हमारी ये जो आदत 10 दिन में कुछ अच्छी हुई है, ऐसा ना हो कि बस आज पारणा के बाद सब आर ही पार हो जाए। नहीं समझ में आया? 10 दिन से लोग कह रहे थे, बाहर दुकानों पे लोग पहुंचते थे, जैनियों को देख करके सब्जी मंडी वाले कह रहे थे ये क्या हो गया, कौन से त्योहार आ गए, मेरी सब्जी नहीं बिक रही, फल ही नहीं बिक रहे। समझ आ रहा है? अब ऐसा ना हो कि जितनी 10 दिन में बिक्री नहीं होती वो एक ही दिन में हो जाए, आज ही के दिन। एकदम से टूट मत पड़ना। समझ आ रहा है? उपवास करने वाले 7 उपवास, 6 उपवास, 5 उपवास करने वाले विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखें, पारणा हल्की हल्की हो, धीमे धीमे हो। उपवास के लिए उपवास वाला दिन तो सरल होता है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन होता है पारणा का समय। समझ आ रहा है? कल की प्यासे थे, गर्मी बढ़ गई, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, है? कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना तो चलो कोई बात नहीं,
ठंडी ठंडी शिकंजी बना के पी लो, वो भी नुकसान करेगी। समझ आ रहा है? शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। ठंडी चीजें जितनी ज्यादा खाओगे, या उपवास के बाद पारणा में तो ठंडी चीजें छूना भी नहीं। पारणा वाले विशेष रूप से ध्यान रखें इन हिदायतों को। और अगर जिन्होंने लंबे उपवास किए हैं तो वो 4-6 दिन अपने आप को कंट्रोल में रखें। मैंने कई बार ऐसा देखा है, पारणा के बाद में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं और इतनी तक स्थिति बिगड़ते देखी है कि वो डायलिसिस पर तक आ जाते हैं। और कईयों की तो मैंने मृत्यु देखी है सिर्फ पारणा के कारण से। समझ आ रहा है? इसलिए बातें याद रखना। कभी भी जब अगर आपने लंबे उपवास किए हैं तो एकदम से मशीन बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी है, उसको धीरे धीरे उठाना है, धीरे धीरे उठाना है। एकदम से मम्मी कहें बेटा बहुत दिनों से पकौड़ी नहीं खाई, कचौड़ी नहीं खाई, ले आज खा ले, आज बनाई है, 10 दिन बाद बनाई है। मम्मी भी थोड़ी सी रहम करें, है ना? एकदम से पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े इनकी जरूरत नहीं है। जो लोग बड़े उपवास किए उनके लिए कह रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी गाड़ी उठाएं, धीरे धीरे गाड़ी को लाइन पर लाएं, अन्यथा स्थिति बहुत बिगड़ती है। धारणा उपवास से ज्यादा कठिन है पारणा। तो आप लोग पारणा के दिन गर्म पानी पिएं, उकाली लें, हल्की चीजें लें जो पाचन में सहज होती हैं, हल्की होती हैं। ऐसा आप 4-6 दिन लगातार रखें, तब जाकर के आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को उठाएं। ये पारणा करने का सही क्रम होता है और यही तरीका होता है जिसके माध्यम से हम अपने लिए स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो आप लोग जो ये चीजें सीख रहे हैं, इस प्रक्रिया को सीख करके अपने दिमाग में ये भी देखें कि आखिर ये शरीर कैसे काम करता है। शरीर के लिए डॉक्टरों की हिदायत की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर तो सोच सोच के घबराते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? यहां एक मयूर भैया है, आया नहीं, उसको वही कमरे में होगा, बैठे देखना। 10 दिन उसने निर्जल उपवास की, निर्जल। समझ आ रहा? एक भी पानी की एक बूंद नहीं पी उसने 10 दिन। किसी भी डॉक्टर से कहोगे वो कहेगा इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, बॉडी 10 दिन तक ऐसे रह ही नहीं सकती। और बीच में 6 दिन के बाद में एक डॉक्टर उसको देखने आया था, कहने लगा ये आप क्या कर रहे हो, ये सब आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हो। उसने कहा आप मेरा बीपी देखिए, और उसका बीपी उसने नापा, वो भौचक्का रह गया। बोले 6 दिन के बाद इतना हाई, इतना बढ़िया बीपी। और वो देख करके आश्चर्य करके रह गया। तो वो जो डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी जो फीस थी, वो उस तपस्वी को देख करके बोला मुझे आपसे फीस नहीं लेना, मुझे सीखना है कि तुम करते क्या हो। समझ आ रहा है? ये वो विज्ञान है जो दूसरों को आश्चर्य में डालता है। हम जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, लोग जो हमसे कहते हैं, आसपास जैसी हमें शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा एक तरफ, और हमें जो यहां पर साहस, आत्मविश्वास, हमें जो तप करने की, संयम की कला सिखाई जाती है, उससे जो हमारी शक्ति हमें मन की, आत्मा की, शरीर की जो हमें प्राप्त होती है, वो आपको बाहरी जो दुनिया में दिखाया जा रहा है उससे नहीं मिलेगी। ये शक्ति मिलती है, मन की भी शक्ति मिलती है, शरीर में भी शक्ति बढ़ती है। और इस तरह की जब हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है तो दूसरे लोग आश्चर्य करते हैं। आश्चर्य करें, इसी का नाम है जिन दर्शन की प्रभावना। आप ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे लोग आश्चर्य करें। अगर आप दिन भर खाते थे, अपने खाने पीने का ढंग बदलें। 10 लक्षण के बाद ऐसा ना हो आज फिर दिन भर फिर लगे। संयमित तरीके से दिन में 3 बार लेंगे, 4 बार लेंगे, लेकिन संयमित तरीके से। ऐसा नहीं कि जब मन आए, जब मन आए, जब मन आए, जो मन आए, जो मन आए, वो नहीं। थोड़ा सा संयम आप बना करके रखेंगे तो आपसे कहा है कि ये अगले वर्ष तक आपके लिए संयम का भाव बना रहेगा। तब आप समझेंगे, घर के लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी होता है। इसी आश्चर्य के माध्यम से दूसरों के भाव बदलते हैं और दूसरे के अंदर धर्म की प्रभावना होती है। आप जो कर रहे हैं उससे प्रभावना नहीं होगी, जो आप नहीं करेंगे उससे प्रभावना होगी। आप दिन भर मान लो तंबाकू खाते हैं, मसाला खाते रहते, मुंह में पड़ा ही रहता है,
समझ आ रहा है? आपने टाइम बना लिया, नहीं, हमें केवल भोजन के बाद एक बार सुबह और एक बार शाम को लेना, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। समझ आ रहा है? इतना भी संयम आएगा तो भी कुछ बनेगा। लोग आपकी चेष्टाओं को देख करके आश्चर्य करें, अरे ये भी ऐसा कर सकता है, ये भी छोड़ सकता है, ये भी जो है इस तरीके से पूरा का पूरा त्याग कर सकता है। अगर लोग आश्चर्य करने लग जाएं तो समझ लेना हमने भले ही जिंदगी में कितने ही पाप किए हो, भले ही हमने जिंदगी में कितनी बुराइयां अपनाई हो, लेकिन अगर हम आज से अच्छे हो गए तो सारे पाप हमारे माफ हैं, सारे बुराइयां हमारे लिए क्षमा हैं। क्योंकि जिन धर्म हमें यही सिखाता है, जिस दिन तुम अपने आप को अच्छा बनाने लग जाओगे तुम्हारे सारे पाप पीछे के सब धुल जाएंगे। ये जिन शासन की विशेषता है। तो अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए अपनी तैयारी करो, ऐसे ही काम करो जिससे लोग आश्चर्य करें, और वही आश्चर्य उनके अंदर भी धर्म की प्रभावना का कारण बनेगा। सोचेगा आदमी, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी का नाम है धर्म की प्रभावना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? इसीलिए मैं कहता रहता हूं, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, और सबसे मांग विदाई। अपने को पहचान यहाँ और सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे तू बाम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। क्या करना है? समझ में आ रहा है? अपने को पहचानो और सबसे विदाई मांगो। विदाई तो सबकी होनी ही है, लेकिन अपने को पहचान करके अगर हम विदाई लेंगे तो जो विदाई देगा वो हमेशा याद रखेगा, जाने वाला चला तो गया लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो हमेशा आपको याद रखेगा। क्योंकि आपने कुछ अपनी पहचान बनाई, वो पहचान जरूरी है। वो पहचान अगर बनेगी तो वो हमारे अच्छे आचरण से, हमारे त्याग भाव से, हमारे संयम भाव से बनेगी। और इस तरह की पहचान हर एक व्यक्ति अगर अपनी बनाने लग जाता है तो वह काम जो कोई नहीं करता, वो काम करने की उसके अंदर एक ताकत आ जाती है, और उसी ताकत के कारण से वह अरिहंत भगवान की अच्छी सच्ची भक्ति भी करने लग जाता है। आप भी अरिहंत भगवान के अच्छे सच्चे भक्त बने, और इस भक्ति को करते हुए वह भक्ति आपकी कभी भी छूटे नहीं। वह भक्ति आपकी बनी रहनी चाहिए। जो भक्ति आपने यहां सीखी है, यह भक्ति भी आप निरंतर कभी ना कभी 2 दिन में 4 दिन में इसका पाठ करें। सबके पास में वह एक बुक पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं हो कि यहां से जाने के बाद में वो सब घर में रख दिया जाए। एक ना एक पन्ना प्रतिदिन उसका खोला जाए। भले ही वो पूजा का खुल जाए, स्तोत्र का खुल जाए, भक्ति का खुल जाए, हिंदी के भजन का खुल जाए, अंतर्गूंज का खुल जाए, लेकिन एक ना एक पन्ना जरूर पढ़ना है। ऐसा भाव रखोगे तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा। अरिहंत भगवान की भक्ति आपको करते बलती रहेगी, और उसमें हर तरीके की भक्तियां लिखी हुई हैं। हिंदी की भी, संस्कृत की भी, भजन भी, स्तुति भी, सब कुछ है। आप उसका उपयोग करें।
ये सबसे अच्छी इनामें हैं जो आपको दी गई हैं। और इस तरह के अगर भाव हमारे अंदर बने रहेंगे तो जैसा महाराज कह रहे थे, आगरा वालों ध्यान रखो, तुम्हें भी अब आगे कुछ करना है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो वैसा करते तुमसे बनेगा, क्योंकि वो साल भर तुम उस भक्ति और संयम के भाव में रहोगे तो अगली साल कहीं पर भी होंगे तो तुम्हारा भी चेहरा देखने को मिलेगा, तभी मिलेगा। हाँ, 10 दिन के बाद सब झड़ा के चले जाओगे, बस अलविदा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हम अपने अंदर भगवान की भक्ति बनाए रखें और इसी तरह के मनोभावों के साथ में हमेशा अपनी यात्रा को मंगलमय बनाए रखें। जो लोग बाहर से आए, जो आगरा के हैं, सबके स्वास्थ्य अच्छे रहें, सबकी पालना अच्छी हो, सबके मन प्रसन्न रहे और सब अपने अपने घरों में भी इसी तरह से धर्म की चर्चा करें, धर्म की प्रभावना की बातें करें और अपने संयम को बनाए रखें। ऐसा मंगल आशीर्वाद शिवरार्थियों को भी और यहाँ के पंच परमेश्वरों को भी, सभी व्रतीजनों को भी और सभी अव्रतियों को भी। बोलो महावीर भगवान की।